हेलो एवरीवन, मैं हूं पवन नेगी और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 साइंस चैप्टर 12 जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स और ये इसका दूसरा पार्ट है। राइट। तो पहले पार्ट में हम लोगों ने देखा था ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके अलग अलग टाइप में आपको बता चुका था। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो डिफरेंसेस मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, सेक्सुअल और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने क्या कहा, सीड इन्वॉल्व होंगे और सीड इन्वॉल्व होने के साथ साथ जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो इन्वॉल्व होंगे। राइट, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं वो इन्वॉल्व होंगे। जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था उसमें वेजिटेटिव पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। सो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट और ये इन्वॉल्व होंगे। राइट। अब आप देखिए, जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो दो चीजें चाहिए होंगी, एक चाहिए होगा मेल, राइट, और एक चाहिए होगा फीमेल। तो जहां जहां भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स में, एनिमल्स में, वहां वहां क्या होगा, मेल और फीमेल इन्वॉल्व होंगे। राइट। तो इसका मतलब है प्लांट्स में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तब भी क्या होगा, मेल और फीमेल इन्वॉल्व होंगे। राइट। तो मेल क्या है, इस केस में स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये क्लास 6 में भी थोड़ा बहुत शायद हमने देखा है, तो एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं। स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब क्या होता है, कई बार कई फ्लावर्स में केवल एक ही पार्ट होता है। इसका मतलब है या तो उसमें मेल पार्ट होगा या तो उसमें फीमेल पार्ट होगा। सो फ्लावर्स विच हैव ओनली द स्टेमन और ओनली द पिस्टिल आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। राइट। तो इसके एग्जाम्पल है मेज, पपाया, क्यूक्यूम्बर एटसेट्रा। तो 2-3 एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स का मतलब है उस फ्लावर में या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, दोनों नहीं होंगे। जैसे मेज का कोई प्लांट है और उसमें कई सारे फ्लावर्स हैं, मान लीजिए 1 2 3 एंड सो ऑन। तो हो सकता है इस वाले फ्लावर में क्या हो, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो सकता है इस वाले फ्लावर में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो सकता है अगेन इस वाले फ्लावर में फीमेल या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो। बट ऐसा कभी भी नहीं होगा कि एक ही फ्लावर में मेल प्लस फीमेल दोनों हो, तो ऐसा नहीं हो सकता है। राइट। सो दिस इज व्हाट द यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स विच हैव ओनली वन रिप्रोडक्टिव पार्ट, आइदर मेल और फीमेल, और उसके एग्जाम्पल मेज, पपाया एंड क्यूक्यूम्बर। इसके साथ साथ जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं, नाम से पता चल रहा है, यूनी का मतलब होता है, आप आगे भी ध्यान रखिए, यूनी का मतलब होता है 1 और बाई का मतलब होता है 2। राइट। तो जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं दैट हैव बोथ रिप्रोडक्टिव पार्ट, मतलब उसमें स्टेमन भी होगा और उसमें पिस्टिल भी होगा, और उसमें पिस्टिल भी होगा, इसलिए इनको हम कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। और इसके एग्जाम्पल हैं रोज है, मस्टर्ड है और पेट्यूनिया है। तो 2 या 3 एग्जाम्पल आपको दोनों के पता होने चाहिए। अब हम इनमें रिप्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। सो देखिए, द स्टेमन हैज फिलामेंट एंड एंथर, मतलब स्टेमन अगेन 2 पार्ट में डिवाइड है, एक को हम कह रहे हैं फिलामेंट, एक को हम कह रहे हैं एंथर। अब एंथर में होता है पोलन ग्रेन, राइट, विच कंटेन द मेल गैमेट्स। तो पोलन ग्रेन क्या है, आप अगर कभी फ्लावर को देखेंगे तो जो कलर्ड पाउडर आपको दिखाई देता है ऊपर से, तो उसको हम कहते हैं पोलन ग्रेन, जो कई बार बहुत तेज हवा में उड़ के भी आता है और कई लोगों को इससे एलर्जी भी होती है। राइट। तो पोलन ग्रेन में क्या है, द मेल गैमेट्स, राइट, और जो पिस्टिल है दैट हैज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, 3 पार्ट हो गए। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है इट हैज 2, इसके 2 पार्ट हैं, फिलामेंट एंड एंथर, मतलब स्टेमन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, फिलामेंट एंड एंथर, एंड जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है पिस्टिल, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, जिनका नाम है स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी। ओवरी फर्दर डिवाइड होती है या ओवरी में होते हैं ओव्यूल्स, जिनमें होता है फीमेल
गैमेट्स और जिनको हम कहते हैं एग, राइट। तो सीधा सीधा मतलब हमें यहाँ पता चला जो पोलन ग्रेन है उसमें होता है मेल गैमेट्स, राइट। उसमें क्या होते हैं, मेल गैमेट्स, और जो क्या है, ओव्यूल्स हैं, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स हैं उनमें क्या होते हैं, फीमेल गैमेट्स। अभी हम डायग्राम देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा, उसमें होते हैं फीमेल गैमेट्स, राइट। अब हो क्या इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म जाइगोट। तो यहाँ क्या होगा, जो मेल गैमेट्स हैं, जो मेल गैमेट हैं प्लस फीमेल गैमेट, ये आपस में फ्यूज होंगे। फ्यूज होने का मतलब आपस में मिल जाएंगे, तो क्या बनेगा, तो बनेगा जाइगोट, और इसी जाइगोट से बनता है नया प्लांट। आगे हम समझेंगे, राइट। तो ये हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन्वॉल्व होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन्वॉल्व होगा। मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स जब फ्यूज होंगे तो बनेगा जाइगोट, राइट। अब थोड़ा सा हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर। ये हमने छोटी क्लासेस में भी देखा है। देखिए पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स में क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट के अलावा और भी पार्ट होते हैं, इवन फ्लावर्स के अंदर भी। जैसे ये पेटल्स, जो पंखुड़ियाँ आप देखते हैं अलग अलग कलर के फ्लावर्स की, इनका रिप्रोडक्शन में एज सच कोई रोल नहीं है। ये है आपका सेपल्स, जो ग्रीन कलर के आप देख रहे हैं, इनका भी रिप्रोडक्शन में कोई रोल फिलहाल नहीं है, राइट। अब हम देखते हैं किनका रिप्रोडक्शन में रोल है। तो रिप्रोडक्शन में रोल किसका है, देखिए स्टेमेन और पिस्टिल का। अब देखिए स्टेमेन, ये जो पूरा पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, कभी आप फ्लावर को ध्यान से देखिए तो आपको जरूर ये दिखाई देगा, इसको हम कह रहे हैं स्टेमेन। स्टेमेन में मैंने कहा दो पार्ट हैं, एक है फिलामेंट। तो फिलामेंट का मतलब धागे टाइप के, धागे ही को हम फिलामेंट कह सकते हैं। तो ये आपको जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये है फिलामेंट। और ये जो आपको थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है एंथर। और हमने क्या बताया, एंथर में क्या होगा, पोलन ग्रेन। एंथर में होगा पोलन ग्रेन और इसके अंदर होंगे MG या मेल गैमेट्स, राइट। सो ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का या फ्लावर का, राइट। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज व्हाट द फिलामेंट। ये है एंथर। एंथर के अंदर पोलन ग्रेन और उस पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट, राइट। तो कई सारे एंथर आपको दिखाई दे रहे हैं या कई सारे स्टेमेन आपको दिखाई दे रहे हैं, राइट। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको कार्पेल भी कह सकते हैं, या इसको हमने क्या कहा था, पिस्टिल, कुछ भी आप कह लीजिए, राइट। तो इसके तीन पार्ट हैं बेसिकली। एक है स्टिग्मा, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है स्टिग्मा, राइट, जो ब्रॉड पार्ट आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद ये लंबा सा जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये है स्टाइल। और अंदर वाला जो पार्ट है, ये है ओवरी। ओवरी के अंदर जो आपको ये बहुत अच्छा सा डिजाइन जैसा आपको दिखाई दे रहा है, ये है ओव्यूल। और ओव्यूल में क्या होते हैं, फीमेल गैमेट्स, राइट। तो एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, दैट इज व्हाट द पिस्टिल। पिस्टिल इज और कार्पेल, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी कंटेन्स द ओव्यूल्स। ये जो आपको डिजाइन दिखाई दे रहा है, इट इज ओव्यूल। और ओव्यूल के अंदर ही होते हैं फीमेल गैमेट्स, राइट। तो जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, इसका मतलब क्या है, पोलन ग्रेन को एंथर से होके कहाँ जाना है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी से होते हुए कहाँ तक पहुंचना है, ओव्यूल तक पहुंचना है, राइट। क्या कह रहा हूं मैं, जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा प्लांट में, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होना है, जो एंथर है, यहाँ जो एंथर है उसमें जो पोलन ग्रेन है, उसमें जो मेल गैमेट्स हैं, उसको यहाँ से आना है ऑल द वे, और कहाँ तक पहुँचना है, अप टू द ओव्यूल। और ओव्यूल में हमने क्या बताया, फीमेल गैमेट। तो यहाँ क्या होगा, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का क्या होगा, फ्यूजन होगा, तब जाके बनेगा जाइगोट। तो ये कैसे होता है, इसको हम कहते हैं पोलिनेशन,
राइट। तो पॉलिनेशन क्या है? बेसिकली द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ये जो प्रोसेस है, कौन सी प्रोसेस है? जिस प्रोसेस में आपका पोलन ग्रेन कहाँ तक चला जाएगा, अप टू ओव्यूल तक चला जाएगा, उसको ही हम कहते हैं पॉलिनेशन। क्या है पॉलिनेशन? द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन, राइट। और ऐसा होगा कब या किसकी हेल्प से होगा? तो विंड, कभी बहुत तेज हवा चली या हवा नॉर्मली भी चली तो भी पोलन ग्रेन उड़ के कहाँ जा सकता है? स्टिग्मा स्टाइल ओवरी अप टू ओव्यूल, या वाटर के जरिए भी एक प्लांट से दूसरे प्लांट, और इंसेक्ट के जरिए भी। आपने देखा होगा बटरफ्लाई, राइट, बटरफ्लाई आपने देखा होगा, या बीज आपने देखा होगा। तो बहुत कलरफुल फ्लावर होने का एक फ़ायदा ये भी है कि ये इंसेक्ट को क्या करते हैं? अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो बटरफ्लाई या बीज जब एक फ्लावर में बैठेगी तो उसकी बॉडी पर क्या आ जाते हैं? पोलन ग्रेन आ जाते हैं। और जब वहाँ से उड़ के वो दूसरे फ्लावर में जाएगा तो वो अननोविंगली, मतलब बटरफ्लाई या बीज को पता ही नहीं है वो क्या काम कर रहे हैं, राइट। बटरफ्लाई या बीज को तो पता ही नहीं है वो क्या काम कर रहे हैं, तो अननोविंगली, क्योंकि वो फ्लावर से क्या लेते हैं? नेक्टर लेते हैं, आपको पता होगा। तो नेक्टर लेने के दौरान या इन बिटवीन वो क्या करेंगे? पोलन ग्रेन को अपनी बॉडी पर लेते हैं। और क्योंकि वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक जाते हैं, बहुत कलरफुल फ्लावर्स की पेटल्स होती हैं, तो उस दौरान वो अननोविंगली क्या कर रहे हैं? पोलन ग्रेन को एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक पहुंचा रहे हैं, राइट। सो दिस वाज द पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन भी दो टाइप के हैं, एक को हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, एक को हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन का क्या मतलब है? ए पोलन ग्रेन्स लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, इट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। मतलब एक ही फ्लावर में अगर वो क्या है? बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो एक ही फ्लावर में अगर पॉलिनेशन होना है तो उसको बाइसेक्सुअल होना ही पड़ेगा, यूनिसेक्सुअल में ये पॉसिबल नहीं होगा। तो अगर एक ही फ्लावर में क्या है? जो पोलन ग्रेन है वो क्या करता है? स्टिग्मा में गिर जाता है उसी फ्लावर के, तो उसको हम कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर दूसरे फ्लावर में जाता है और वो दूसरा फ्लावर उसी प्लांट में भी हो सकता है या उसी टाइप के दूसरे प्लांट में भी हो सकता है। क्या कहा हमने? इफ पोलन ग्रेन्स ऑफ वन फ्लावर लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, दूसरे फ्लावर में जाएगा। और ये दूसरा फ्लावर कहाँ हो सकता है? उसी प्लांट में भी हो सकता है या दूसरे प्लांट में भी हो सकता है, सेम टाइप के, तो सेम स्पेसीज के। तो इसको हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। तो देखिए इसमें तीन तरीके से पॉलिनेशन बताया गया है, ए, बी और सी। तो आप देखिए ए में क्या हो रहा है? ए में हो रहा है फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम प्लांट। तो ये क्या होना चाहिए? दिस इज सेल्फ पॉलिनेशन। एसपी से मैं लिख रहा हूं इसको क्योंकि एक ही फ्लावर इसमें इन्वॉल्व है, ये सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। अब बी देखिए, बी में कितने फ्लावर इन्वॉल्व हैं? दो। तो दो फ्लावर जब भी इन्वॉल्व होंगे तो ये हो जाएगा क्रॉस पॉलिनेशन। हमने कहा ना दूसरे फ्लावर में जब जाएगा, और यहां पर देखिए दूसरा फ्लावर उसी प्लांट में है, तो भी ये क्या होगा? क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा, राइट। इसके बाद देखिए सी जो पॉलिनेशन है वो क्या है? उसमें भी दो फ्लावर इन्वॉल्व हैं, एक और दो, राइट। और ये दोनों फ्लावर क्या है? अलग अलग प्लांट्स में है, बट प्लांट क्या है? दोनों एक ही टाइप के हैं। तो यहां भी पॉलिनेशन होगा और इस पॉलिनेशन को कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। तो आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। इसके बाद है फर्टिलाइजेशन। तो पॉलिनेशन का मतलब है सीधा सीधा जो पोलन ग्रेन है वो कहाँ एंटर किया है? इनटू द स्टिग्मा। अब पोलन ग्रेन के अंदर क्या है? पोलन ग्रेन के अंदर है मेल जाइगोट, और स्टिग्मा के बाद स्टाइल ओवरी ओव्यूल, और ओव्यूल में है फीमेल जाइगोट। तो फर्टिलाइजेशन का मतलब है सीधा सीधा मेल जाइगोट प्लस फीमेल जाइगोट का फ्यूजन, राइट। So the process of fusion of male and female gametes, the process of fusion of male and female gametes, male gametes and female gamete
to form a zygote is called fertilization, right? तो पॉलिनेशन में तो केवल एंटर कर रहा है पोलन ग्रेन इनटू द स्टिग्मा। फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलके क्या बन रहे हैं, जाइगोट। तो इसको हम कह रहे हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, द जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो, एक दूसरे पार्ट में चेंज हो जाता है जिसको हम कहते हैं एम्ब्रियो। फिर क्या होता, जो ओव्यूल हैं, राइट, बेसिकली जो फीमेल जाइगोट है वो तो ओव्यूल में ही था, तो ओव्यूल देन डेवलप्स इनटू सीड। तो ओव्यूल से क्या बन जाते हैं दोस्तों, ओव्यूल से बन जाते हैं सीड नए प्लांट में, और जो ओवरी है, ओवरी से क्या बन जाते हैं, फ्रूट, राइट। तो इसलिए कई बार फ्रूट को हम क्या कहते हैं, इट इज राइपेंड ओवरी, राइट। फ्रूट इज व्हाट, ripened ovary. So ovule then develops into seed and ovary develops into fruit. ये है फर्टिलाइजेशन के बाद का प्रोसेस, राइट। तो एक बार हम इसको डायग्रामेटिकली देख लेते हैं कैसे हो रहा है फर्टिलाइजेशन। तो शायद बहुत क्लियर नहीं है डायग्राम, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। ये है दोस्तों, देखिए पोलन ग्रेन, ये इस पोलन ग्रेन के अंदर होगा मेल गैमेट, राइट। और ये पोलन ग्रेन कहाँ से आया, एंथर में, ये है फिलामेंट और ये है मेल पार्ट। तो यहाँ से ये जाएगा इनटू द स्टिग्मा, राइट। स्टिग्मा स्टाइल ओवरी से होते हुए ये अप टू यहाँ चला जाएगा, जहाँ क्या हुआ है, जहाँ है फीमेल गैमेट, और इनका फ्यूजन हो जाएगा। फ्यूजन होने के बाद ये क्या बनाता है, एक प्राइमरी स्टेज के बाद ये बना देता है जाइगोट, राइट। और जाइगोट के बाद बनता है एम्ब्रियो, सीड कोट और एंडोस्पर्म। इतना फिलहाल हमें जानने की जरूरत नहीं है। तो जाइगोट के बाद आप देखिए सीधा क्या बना है, नया प्लांट बना है। फिलहाल हमें इतना मतलब है। फिर ये क्या करेगा, एक नए प्लांट में डेवलप होगा। तो फिर से एक बार फर्टिलाइजेशन समझ लेते हैं। मेल गेमेट फ्रॉम द पोलन ग्रेन एंटर्स इनटू द स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ओवरी कंटेन्स ओव्यूल विच कंटेन्स फीमेल गैमेट्स। फीमेल गैमेट्स दोनों का फ्यूजन होके प्राइमरी स्टेज एक बनती है, उसके बाद बनता है जाइगोट, और जाइगोट फिर बन जाता है नया सीडलिंग, राइट, नई पौध बन जाती है, एंड देन इट विल ग्रो इनटू अ ट्री, राइट। तो देखिए इस ट्री जब बना है तो इसमें सीड भी होगा, और क्योंकि ये फ्लावरिंग प्लांट है, ये सब फ्लावर से ही तो आ रहा है, तो यहाँ क्या होगा, फ्लावर बनेंगे, फ्लावर से फ्रूट्स बनेंगे। तो वो जो फ्रूट बने हैं वो बेसिकली कहाँ से बने, ओवरी से, और जो सीड बने हैं वो बने हैं ओव्यूल से, राइट। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक इसमें रह गया है जिसको हम कह रहे हैं सीड डिस्पर्सल। तो सीड डिस्पर्सल का मतलब, देखिए कई बार हम क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं तो हम बहुत मेहनत करके प्लांट्स को बोते हैं, राइट, सीड को बोते हैं, उनकी केयर करते हैं, बट अगर आप नेचर में देखेंगे तो इतनी सारी वेजिटेशन है, इतने सारे प्लांट्स हैं, और ह्यूमन बीइंग ने तो उनको बोया नहीं है, काटते जरूर हैं। तो इतने सारे प्लांट कैसे ग्रो किए हैं, मतलब कैसे सीड एक जगह से दूसरी जगह गया, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सीड डिस्पर्सल, राइट। द कैरिंग अवे ऑफ सीड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड डिस्पर्सल ऑफ सीड। एक जगह से दूसरी जगह जो सीड्स जा रहे हैं उनको हम कह रहे हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड, राइट। द कैरिंग अवे ऑफ सीड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड डिस्पर्सल ऑफ सीड। इसीलिए तो इतने घने जंगल हम देखते हैं, राइट। अब ये सीड कैसे डिस्पर्स होंगे ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, विंड, वाटर एंड एनिमल्स। और इन्हीं सीड, विंड, वाटर और एनिमल्स, यही तीन फैक्टर हमने कहाँ देखे थे, पॉलिनेशन के टाइम में भी देखे थे, राइट। तो सीड आर डिस्पर्स बाय विंड, वाटर एंड एनिमल्स, राइट। तो विंड, वाटर और एनिमल्स तीन फैक्टर हैं जो सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। सीड्स डिस्पर्स बाय विंड आर लाइट। अगर हवा ने सीड्स को या बीज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है तो वो बहुत लाइट होने चाहिए, उनमें विंग्स होनी चाहिए। विंग्स होने का मतलब ऐसा विंग्स नहीं जैसे बर्ड्स में आप देखते हैं, बहुत हल्के वो होते हैं, राइट। और हेयर्स, सो दैट दे आर इजिली ब्लोन अवे बाय द विंड,
राइट। कई बार आपने देखा होगा जो पाइन है उसके अंदर अगर आप सीड देखो तो उस सीड में आपको बहुत छोटा क्या दिखाई देता है, विंग टाइप का आपको दिखाई देता है। तो उस टाइप के विंग्स की हम बात कर रहे हैं। तो उनमें क्या होने चाहिए, विंग्स होने चाहिए या उनमें हेयर्स होने चाहिए ताकि वो बहुत हल्के हों और एक जगह से दूसरी जगह वो विंड या एयर की हेल्प से चले जाएं। तो इनके एग्जाम्पल हैं ड्रमस्टिक, आपने शायद ही इसका प्लांट देखा होगा बट कई जगह उगता है, मैपल और सनफ्लावर। तो सनफ्लावर का सीड अगर आप देखेंगे तो ये है सीड ऑफ सनफ्लावर। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है हेयर्स और इसकी वजह से ये बहुत हल्का हो जाता है, इसलिए ये हवा में एक जगह से दूसरी जगह तक उड़ता है। ये है सीड ऑफ मैपल, ये आपको दिखाई दे रहे हैं इसके विंग्स, बहुत हल्का हो जाता है। और ये है ड्रमस्टिक, तो ये आपको दिखाई दे रहे हैं इसके विंग्स, राइट। इसके बाद है सीड डिस्पर्स बाय वाटर have spongy or fibrous outer cover so that they can float on the water, right? अगर वाटर में किसी सीड को बहना है एक जगह से दूसरी जगह तो वो कैसा होना चाहिए, स्पॉन्जी होना चाहिए या फाइब्रस आउटर कवर होना चाहिए, राइट। तभी वो पानी में तैर सकेगा, बहुत भारी अगर होगा तो वो डूब जाएगा, राइट। सो इसका एग्जाम्पल है कोकोनट। तो ये जो कोकोनट का जो पार्ट हम खाते हैं बेसिकली वो सीड है, राइट। तो ये सीड क्या होगा, नए प्लांट में ग्रो हो जाएगा। तो ये सीड को आप देखेंगे ये बहुत फाइब्रस होता है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा जो कच्चा नारियल हम देखते हैं तो उसका जो आउटर कवर है वो फाइब्रस होता है और उसको अगर आप पानी में डालेंगे तो वो बहुत आसानी से तैर जाएगा। सो दिस इज व्हाट द सीड डिस्पर्स बाय वाटर। इसके साथ साथ जो सीड डिस्पर्स बाय एनिमल्स, कई बार एनिमल्स भी क्या करते हैं, सीड को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। सो दीज हैव स्पाइन्स विद हुक्स सो दैट दे कैन अटैच टू द बॉडीज ऑफ एनिमल्स। कभी बार काउस को आपने देखा होगा, वो जंगल में भी चरने जा सकती है या आसपास आपके इलाके में, तो उसकी बॉडी में आपको आप देखिए आपको इस तरीके के कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखाई देते हैं। या कभी अगर आप भी खुद जंगल गए होंगे तो आपके कपड़ों में ये जरूर लग जाते हैं, राइट। तो ये क्या है, बेसिकली सीड है, राइट। ये क्या है, बेसिकली सीड है। और इस सीड में आप क्या देख रहे हैं, हुक्स देख रहे हैं, स्पाइन्स और हुक्स देख रहे हैं आप। ये थोड़ा सा अंदर को बेंड हो रहा है, ये देखिए स्पाइन्स विद हुक्स, राइट। तो इन हुक्स के जरिए ये क्या करेंगे, आपके कपड़ों को बहुत आसानी से पकड़ लेंगे, राइट। और काउज या बाकी एनिमल्स का तो बहुत हेयरी बॉडी होता है तो उसको ये बड़ी आसानी से पकड़ देंगे। तो जब घर आके आप देखोगे कि मेरी बॉडी में ये लगा है तो आप इसको निकाल के फेंक दोगे, राइट। निकाल के आपने फेंका तो ये बेसिकली कहाँ से कहाँ आ गया, फॉरेस्ट से ये आ गया आपके घर तक, होम। और जहाँ भी आपने ये फेंका वहाँ ये नया प्लांट ग्रो करेगा, राइट। तो घर के आसपास हमें ये ज़्यादा इसलिए नहीं दिखाई देते हैं क्योंकि हम लोग सफाई करते रहते हैं घर के आसपास। तो इस टाइप के जो प्लांट है उनको हम कहते हैं जेंथियम। तो ये बाकी एनिमल्स की बॉडी पे या इवन हम लोगों के साथ भी क्या होते हैं, एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जाते रहते हैं। सो दिस वॉज द सीड डिस्पर्सल। तो 3 फैक्टर मैंने आपको बताए, विंड, वाटर एंड एनिमल्स। तो विंड ले जाता है ड्रमस्टिक, मैपल, सनफ्लावर और भी कई हो सकते हैं, वाटर में कोकोनट और एनिमल्स के जरिए जेंथियम, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द रिप्रोडक्शन इन द प्लांट पार्ट 2। और इसी के साथ ये चैप्टर जो है रिप्रोडक्शन इन प्लांट फिनिश होता है। सो हमने 12 चैप्टर कवर कर लिए हैं क्लास 11 साइंस के। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। और इवन अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।